चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ चुके हैं और कुछ घंटों बाद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच चंपाई सोरेन को लेकर झारखंड से दिल्ली तक सियासी गर्म है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर अपनी जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। बीजेपी पहले से ही इसको लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर है। शिबू सोरेन के नाम चंपाई सोरेन की 28 तारीख वाली चिट्ठी आदरणीय गुरुजी से शुरू हुई और आप सदैव मार्गदर्शक बने रहेंगे पर खत्म हो गई। इसी के साथ चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से दशकों पुराना साथ एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हुआ जहां अब जासूसी और हनी ट्रैप वाले इल्जामों के धमाके हो रहे हैं। अभी उस व्यक्ति के ऊपर जासूसी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के वो पिता तुल्य है और उन्हीं की सरकार में उनके साथ कैबिनेट के मंत्री, उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है। और हम जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि हनी ट्रैप की भी कोई तैयारी थी। इस प्रकार से सरकार के जो खुफिया विभाग के लोग होते हैं वो अपने स्तर से इस बात को पता करते रहते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं वो कहीं ट्रैप में तो नहीं फंस गए हैं, कहीं मुश्किल में तो नहीं है। उसकी जानकारी रखना उनका काम है। शुरुआत हुई दिल्ली से, जहां चंपाई सोरेन के सेक्रेटरी ने चाणक्यपुरी थाने में लिखित शिकायत दी। इस शिकायत में झारखंड सरकार पर चंपाई सोरेन की जासूसी के इल्जाम लगाए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने झारखंड के 2 पुलिस अफसरों को कस्टडी में ले लिया। चंपाई सोरेन की जासूसी के मामले में इनसे दिल्ली के ही चाणक्यपुरी थाने में बिठाकर बाकायदा पूछताछ की गई। बाद में झारखंड पुलिस की सफाई आई और स्पेशल ब्रांच के दोनों अफसरों को छोड़ दिया गया। जिस तरह से वो लोग का जो जिस तरह से हमारा ऊपर जो नज़र या जासूसी वो सब को जान के ना और मजबूत हो गया कि हम अब मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। राजनीति में मुद्दों को विस्तार पाते देर नहीं लगती। इल्जामों की फहरिस्त में हनी ट्रैप भी जुड़ गया और बीजेपी हेमंत सोरेन से कह रही है कि पिता तुल्य को तो बख्श देते। यहाँ हनी ट्रैप की भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हद कर दी हेमंत सोरेन जी आपने। चंपाई सोरेन जी उनकी अब जासूसी करवा रहे थे। इल्जाम संगीन थे। जवाब देने के लिए सामने आई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दलील दी कि पुलिस वाले चंपाई की जासूसी नहीं कर रहे थे, सिक्योरिटी दे रहे थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 पदाधिकारियों को भेजा गया था, तो इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत गंदी राजनीति कर रही है। एक तो राज्य सरकार के मंत्री को ट्रैप करके इधर उधर लेकर घूम रही है। दूसरा, उल्टे राज्य सरकार पे आरोप लगाती है कि हनी ट्रैप का मामला था। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर चुके चंपाई सोरेन संथाल आदिवासी समुदाय के बड़े नेता हैं। वो झारखंड के जिस कोल्हान इलाके से आते हैं वहां बड़ी सियासी ताकत के तौर पर पहचान रखते हैं। बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हनी ट्रैप के इल्जाम में कितना दम है अभी यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि चंपाई का पाला बदलना हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं और जनता चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर कहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।